कभी किसी ने आपको ऐसा फ़ील करवाया है कि आप हमेशा गलत हो? हर बार जब आप कुछ कहने जाओ तो वो ऐसा टर्न ले ले कि आपको अपनी ही फीलिंग्स पे डाउट हो जाए। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ़ आपका भला चाहता हूँ, लेकिन हर बात में आपका गिल्ट जगा देता है। ये है इमोशनल मैनिपुलेशन। वो आपको फ़ोर्स नहीं करते, वो आपको फ़ील कराते हैं कि आप खुद गलत हो। और सबसे डेंजरस बात है कि आपको लगता है कि वो केयर करें आपकी, लेकिन असल में वो आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपको लग रहा होता है कि वो आपकी केयर भी कर रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, आपके अपने बन रहे हैं। और आपको ऐसा लगने के बाद फिर आप उन पे अंधा एतमाद करने लगते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल मैनिपुलेशन होती कैसे है, ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, और हम कैसे अपनी इमोशनल फ्रीडम वापस ले आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली इमोशनल मैनिपुलेशन। साइकोलॉजी के मुताबिक इमोशनल मैनिपुलेशन एक ऐसी सटल कंट्रोल टेक्निक है जहां इंसान आपके इमोशंस के थ्रू आपका बिहेवियर कंट्रोल करता है। ये लोग आपके इमोशंस को बटन्स की तरह ट्रीट करते हैं। गिल्ट का बटन, लव का बटन, फियर का बटन। वो डायरेक्टली कुछ नहीं कहते, लेकिन वो इतनी स्किल से आपको इमोशनल करते हैं ना कि आप खुद उनके फेवर में डिसीजंस लेने लगते हैं। ठीक है। एक मैनिपुलेटर कभी नो नहीं सुनता, वो आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, ताकि आप नो खुद यस बन जाए। आपका जो नो है ना, आपका खुद ही यस बन जाए और आप खुद यस कर दो। ये गेम दिल और माइंड के बीच खेली जाती है और अक्सर आपको खुद भी नहीं पता चलता कि आप स्लोली एक इनविजिबल केज में आ चुके हो। तो अब कॉमन साइंस ऐसे क्या हैं कि आपको पता लगे कि यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड। अब बात करते हैं कैसे पहचाने कि कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। जैसे सबसे पहले है गिल्ट ट्रिपिंग। मैं आपके लिए सब कुछ करता हूँ, मैं इतना केयर करता हूँ कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको समझ ही नहीं आ रहा, आपको नज़र ही नहीं आ रहा। ये गिल्ट ट्रैप होता है ताकि आप उनके लिए कुछ करने पर मजबूर हो जाओ। आप कहो कि यार वो कितना करता है ना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता। अब दूसरा है गैस लाइटिंग। वो कहता है कि आप ओवर थिंक करते हो, आप हर बात में प्रॉब्लम होती है आपको। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे आप अपने इमोशंस पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है मैं ही गलत हूँ, मुझ में ही प्रॉब्लम है। फिर तीसरा है प्लेइंग विक्टिम। हर गलती के बाद वो अपने आप को बेचारा कहते हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था। आपके सिंपैथी के ज़रिए वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच जाता है। फिर चौथा है साइलेंट ट्रीटमेंट। वो आपसे बात करना बंद कर देता है ताकि आप गिल्ट में जाओ और पहले जाके सॉरी कह दो, और चाहता है कि वो पहले आप सॉरी बोलो, उसको सॉरी ना बोलना पड़े। और वो कभी सॉरी नहीं बोलता आपको, वो हमेशा आपसे सॉरी बुलवाता है। ठीक है। उसके बाद है पांचवा कंडीशनल लव। मैं आपको तब भी एक्सेप्ट करता हूँ जब आप मेरी मर्ज़ी से चलते हो। ये लव नहीं है, ये कंट्रोल है। और अगर आपको कोई ऐसा कहता है ना, अगर आप एक मेल हो और अगर आपको कोई फीमेल ऐसे कंट्रोल करती है तो वो आपको कंट्रोल कर रही है, वो आपसे लव नहीं करती। और इसी तरीके से अगर आप एक फ़ीमेल हो और आपको कोई मेल इस तरीके से ट्रीट करता है तो आपको वो लव नहीं करते, वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बातों के आगे लगा रहे हैं क्योंकि उनको उनकी फ़ितरत होती है ऐसी। मैनिपुलेटर्स वो होते हैं कि जो मतलब कि उनकी फ़ितरत में ये चीज़ होती है। वो अपने आगे हर किसी को लगाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते होते कि कोई कोई उनकी बात को ना कहे, कोई उनकी बात को रिजेक्ट करे, कोई उनकी बात को जो है वो रोक के अपनी बात करना शुरू करे। वो कभी भी नहीं चाहते हैं। ठीक है। तो अब ये साइंस जो मैंने आप लोगों को मैंने बताया ना, ये एक मैनिपुलेटर के होते हैं। ये पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस में घुस जाते हैं और आप अपनी वर्थ उनके मूड के लिए मेजर करने लग जाते हो। आप अपनी वर्थ नहीं देखते, आप ये देखते हो कि वो क्या चाहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप वही करने लग जाते हो। इमोशनल मैनिपुलेशन के इफ़ेक्ट विजिबल नहीं होते, लेकिन ये अंदर से तोड़ देते हैं आपको। आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, आपका ट्रस्ट ख़त्म होने लग जाता है और आप अपने ही इमोशंस पे शक करने लगते हो। आपको लगता है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, लेकिन असल में आप अंडर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है ना, वो बार बार पीस के लिए एडजस्ट कर रहा होता है। ये मेंटल एग्जॉशन, एंजाइटी और लो सेल्फ वर्थ का साइलेंट रूट है। और सबसे पेनफुल पार्ट है, आपका सबकॉन्शियस इन चीज़ों को नॉर्मल समझने लगता है। सो वाई वी डोंट नोटिस इट।
लोग पूछते हैं कि हम इतने स्मार्ट हैं फिर भी मैनिपुलेट कैसे हो जाते हैं। उसका आंसर सिंपल है, क्योंकि मैनिपुलेशन इमोशनल होती है, लॉजिकल नहीं होती। वो इमोशनली आपको ट्रैप करते हैं। हम उन्हीं लोगों पर ट्रस्ट करते हैं जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, और जब वो मैनिपुलेट करते हैं तो हम रेजिस्ट नहीं करते हैं, हम जस्टिफाई करते हैं उनको। हम उनकी जस्टिफिकेशन खुद ही देना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं कि उसका इंटेंशन बुरा नहीं होगा, शायद मैं ही ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। यही तो मैनिपुलेशन का चार्म है। आपको लगता है कि प्रॉब्लम आप हो, और जैसे ही आप खुद पे डाउट करते हो वो जीत जाता है। तो मैनिपुलेटर्स के पीछे साइकोलॉजी क्या है? मैनिपुलेटर्स को ना एक चीज़ चाहिए होती है, वो है कंट्रोल। वो हर चीज़ पे कंट्रोल करना चाहते हैं। उनका माइंड इनसिक्योर होता है और कंट्रोल उनका डिफेंस मैकेनिज्म है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मैनिपुलेटर्स कांट रेगुलेट देयर इमोशंस, सो दे रेगुलेट योर्स। वो आपको गिल्ट में डालकर रिलीफ फील करते हैं, वो आपको कंफ्यूज करके पावरफुल फील करते हैं। लेकिन उनका पैटर्न तभी चलता है जब आप अनअवेयर होते हो। जब आप अवेयर हो जाते हो ना, तो वो अपनी पावर लूज़ कर देते हैं, वो डर जाते हैं। अवेयरनेस इज़ द बिगेस्ट वेपन अगेंस्ट मैनिपुलेशन। सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर आती है ना, मेंटली कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, उसके लिए आपको अवेयरनेस पहला स्टेप होता है। आप अवेयर हो अपनी चीज़ों से। अगर आपको लगता है ना कि कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, तो ये स्टेप्स हमेशा याद रखना कि आपने हमेशा अपनाने हैं। फर्स्ट स्टेप, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। हर लाइन, हर गिल्ट ट्रैप को नोट करो। अवेयरनेस पहला शील्ड होगा आपका। स्टेप 2, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जब दिल कहता है कि कुछ गलत है तो इग्नोर मत करो, उसको गलत प्रूफ करो कि हाँ ये गलत था। आपका गट फीलिंग आपको बचाता है। स्टेप 3 है सेट बाउंड्रीज, फर्म, क्लियर एंड अनअपोलोजेटिक। हर बात पे अपोलोजाइज ना करो। आपका पीस किसी को समझने की जिम्मेदारी नहीं रखता, ठीक है? आप ये देखो कि आप किस चीज़ में पीस में हो। स्टेप 4, वॉक अवे व्हेन पैटर्न्स रिपीट। चेंज उनके वर्ड्स में नहीं, उनके बिहेवियर में दिखता है, ठीक है? हमेशा याद रखो कि आप चाहते हो कि अगर आपको अपने आप को ठीक करना, तो आप ठीक हो जाते हो। हीलिंग और फाइनल मैसेज मैं आपको यही दूंगी कि इमोशनल मैनिपुलेशन से निकलने के बाद आपका सबसे पहला काम है अपनी एनर्जी वापस लेना। खुद से ये अफर्मेशन बोलो कि मैं किसी की गिल्ट में नहीं आ सकता, किसी के कंट्रोल में नहीं आ सकता। मैं अपने इमोशंस का मालिक हूँ। मैं डिज़र्व करती हूँ क्लियर, ऑनेस्ट और हेल्दी रिलेशनशिप्स।